कर्मणि बाधिकारस्ति माँ फलेषु कदाचन। यही जीवन का मूल मंत्र है। कर्म तभी सफल होते हैं जब इंसान नेक रास्ते पर चलते हुए मानव कल्याण की भावनाओं की कद्र करते हुए निरंतर बढ़ता रहे। इन्हीं नेक विचारों से ओतप्रोत कर्मशील देव फूनिया का जन्म 26 दिसंबर 1964 को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की आगोश में बसा एक छोटा सा गांव गमसाली, जिला चमोली, गढ़वाल में हुआ। एक सामान्य परिवार के चलते प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक गांव के ही स्कूलों में हुआ। लगातार अच्छे परिणाम को देखते हुए पिता श्री मंगल सिंह व माता श्री उमा फूनिया ने बालक देव को आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया, जहां से उन्होंने डीएवी कॉलेज से एमए राजनीति शास्त्र में शिक्षा पूर्ण की, साथ ही खेलकूदों में भी निरंतर भाग लेते रहे। 1987 को आप गीता फूनिया के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। यद्यपि स्थायी नौकरी भी तलाशते रहे। परिणय सूत्र में बंधने का मतलब जिम्मेदारियों का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन गीता ने कभी भी देव को असहज नहीं होने दिया। आज उनके परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है जो खुशहाल जीवन जी रहा है। लगन, मेहनत, ईमानदारी हमेशा धैर्य को भेंट स्वरूप प्रदान करती है। 2 वर्ष पूर्ण संघर्षरत प्रयासों से 5 सितंबर 1989 का वह दिन भी आ गया जहां आपकी नौकरी भारत सरकार के अति महत्वपूर्ण विभाग भारतीय रेलवे में लग गई, जहां विभिन्न जगहों की तैनाती ने उन्हें भारत भ्रमण भी करा डाला, जिससे वे जीवन के अनेक पहलू एवं देश की भौगोलिक परिस्थितियों से भी रूबरू हुए। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आम आदमी आतुर रहता है, उसे विभाग में नौकरी के चलते वरदान जैसा अनुभव हुआ। परिश्रम से कभी विचलित न होने का परिणाम ये रहा कि उन्होंने अनेक प्रशस्ति पत्रों को समेटते हुए विभाग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। आखिर 2004 का वह समय भी आ गया जब आपको माननीय रेल मंत्री द्वारा उन्हें विशिष्ट सेवा हेतु सम्मान दिया गया, जो एक कर्मचारी के लिए गौरव का क्षण होता है, जिसकी चाकी उसी दिन से बाढ़ जोहने लगता है जब विभाग की पहली दर्ज पर कदम रखता है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारी के अध्यक्ष रहते हुए भी आपने साथियों के अधिकार की लड़ाई भी बराबर लड़ी। पारिवारिक जिम्मेदारियां, जीविका के साधनों को जिंदा रखना और साथ साथ सामाजिक सेवा हो, वहाँ संघर्ष की परिभाषा ही बदल जाती है। सुदूर पहाड़ों से दूर अपनों को शहरों की भीड़ में ढूंढना और अपने समाज की पहचान को बनाने में अपना योगदान देने की प्रवृत्ति आप में बचपन से ही विद्यमान थी। नौकरी के अंतिम क्षणों में रेल मुख्यालय दिल्ली की तैनाती ने अपनों से और करीब ला दिया और ये लगन आगे बढ़ने लगी। दिल्ली आते ही समाज चिंतकों के संपर्क में आने लगे और अनेक लोगों से प्रभावित होकर दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड एकता मंच की इकाई का गठन कर डाला और अपने उत्तराखंडियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उन्होंने अनेक उत्तराखंड कार्यक्रम आयोजित कर समाज को जागरूक भी किया। उनकी इस कला से प्रभावित होकर अनेकों राजनीतिक हस्तों ने उन्हें सम्मानित भी किया। यही नहीं, ग्रीष्मकालीन गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा शिक्षण कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया, जिसके तहत उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच ने भी सम्मानित किया। अनेकों संस्थाओं में उत्तराखंड लोक भाषा मंच, दामोदर हरि फाउंडेशन, उत्तराखंड लोक मंच जैसी संस्थाएं प्रमुख हैं। आज जब उन्हें समय मिलता है तो उत्तराखंड के अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता बराबर निभाते रहते हैं। जीवन में नए रंग भरने हों तो जुनून का होना आवश्यक हो जाता है, और उससे बड़ी बात जुनून को सहेज कर रखना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन देव फूनिया का यह जुनून अनेकों बसंत पार करने के बाद भी हमेशा यौवन पर रहता है। बर्फीली चट्टानों से टकराना चुनौती से कम नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए बरमताल जैसी पहाड़ियों में आनंदमय ट्रैकिंग करना अपने आप में अनोखा रोमांच है। नेपाल काठमांडू ट्रैकिंग हेतु जाने की शुरुआत में लुकला एयरपोर्ट इसकी खूबसूरती खुद ही बयां कर देती है। इससे आगे की यात्रा का साहसिक दौर शुरू होता है। चाहे केदारकंठा हो, स्टाक कोंकणी, लेह लद्दाख हो, दुर्गम पहाड़ियों की ट्रैकिंग में देव बताते हैं कि सबसे कठिन अनुभव सागर माथा अर्थात माउंट एवरेस्ट नेपाल का रहा, जहां 20% ऑक्सीजन की कमी के चलते 60 किलोमीटर की यात्रा
मात्र 7 दिनों में पूरी की, जो एक सुंदर अभियान की तरह था। अपने जीवन के 35 अनमोल वर्षों की अद्भुत सेवा विभाग को समर्पित कर विगत 31 दिसंबर 2024 को आप ससम्मान सेवानिवृत्त हुए और विभागीय कर्मचारियों एवं सहकर्मियों ने जहां उन्हें भावभीनी विदाई देकर विदा किया, वहीं फोनिया परिवार एवं उनके सगे संबंधियों ने ससम्मान घर वापसी पर भव्य स्वागत किया। आज अरियाना बैंक्वेट के इस खूबसूरत हाल में ये समारोह फोनिया परिवार के लिए एक ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं आप दीर्घायु हों, आने वाला सफर सुहाना बना रहे, परिवार और समाज के उत्थान हेतु अनोखी क्षमता बनी रहे। इस शानदार सफर हेतु आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।